ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास पैसे की कमी है या कुछ भी है। आप कोई भी फील्ड में अगर अच्छा करोगे, मैं चाहता हूँ कि इंडिया से अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या मैनेजर्स निकलें। इसलिए हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्नव सिंह एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम IIT दिल्ली। एंड आई नो आपका पहले से ही अजम्पशन होगा कि मैं तो आईपी मैट की ही तारीफ़ करने वाला हूँ, मैं आईपीएम की ही तारीफ़ करने वाला हूँ, मैं नीट को और जेई को क्रिटिसाइज़ करूँगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस चीज़ में करियर बनाना है। एंड इस वीडियो को मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है और बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है। मैं इसको हवा में नहीं बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जेई वर्सेस नीट वर्सेस आईपी मैट, विच पाथ इज़ राइट फॉर यू। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको समझाना चाहते हैं कि की डिफरेंसेस क्या है इन एग्ज़ाम्स में और जो भी आगे के करियर्स हैं उनमें, और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। यही मेन डिफरेंस हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये बहुत ही बोरिंग सा मैट्रिक्स लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्स के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक ये है कि आपके पास पीसीएम हो या पीसीबी हो, डजेंट मैटर। अगर आईपी मैट आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, एज अ बैकअप देना हो या तो आपको ये प्राइमरी गोल बनाना हो आपकी लाइफ का। एंड कॉम्पिटिटिवनेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जेई और नीट में कितना अंधा कंपटीशन है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेंगी, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, जेई, नीट और आईपी मैट तीनों को ही आपको क्रैक करने के लिए अच्छे लेवल का आईक्यू होना ज़रूरी है, और उसके ऊपर से आपको बहुत हार्ड वर्क भी चाहिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं है कि आपने दिया और हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, वरना तो आप ऑब्वियसली उसके लिए एग्ज़ाम भी ना दे रहे होते। करियर आउटकम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर लेट्स से केमिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या आपको पता ही नहीं है इनके बारे में, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादातर 12th क्लास के बच्चों को तो पता ही नहीं होता है इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में, इन सब फील्ड्स के बारे में, सारी फील्ड्स के बारे में किसी को नहीं पता होता है। बट आपको अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ बता दिया जाता है कि भाई ये वाला एग्ज़ाम दे दो, बस लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है उस करियर में, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इंजीनियर बनने के लिए, तभी आप इंजीनियर बन पाओगे। बट आपको एक मैनेजर बनना है तो आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दोनों के ऊपर काम कर सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों में से कोई भी अनइम्पॉर्टेंट है या तीनों के बिना काम हो सकता है या तीनों में से किसी के भी बिना काम हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि जेई और नीट में अब 2 साल 3 साल की प्रेपरेशन तो बहुत ही आम बात है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है, मैंने जेई की तैयारी की है और नीट का भी सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से एग्जामिन किया है। अगर एक बहुत सीरियस कैंडिडेट है तो 6 महीने भी अच्छी प्रिपरेशन कर ले तो वो जेई एडवांस क्रैक कर सकता है। बस आपको रेगुलसली प्रिपरेशन करनी है। नीट तो हालांकि एक क्वेश्चन लेवल पे अगर हम बात करें तो नीट इज़ ईजियर, हाउएवर उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने हैं। सेम विथ आईपी मैट। आईपी मैट इतना ज़्यादा इजी एग्ज़ाम नहीं है, नीट जितना इजी भी नहीं है और जेई जितना टफ भी नहीं है, जेई एडवांस जितना टफ नहीं है। जो उसके मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस से थोड़े ईजियर या जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाउएवर आपको वर्बल भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपी मैट। कोचिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि कोचिंग टीचर्स बहुत ज़्यादा रिगरसली आपसे मेहनत कराते हैं, आपको उसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो मैं कहूँगा कि कोचिंग लेना इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल इन टुडेज़ डेट, बिकॉज आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्सप्लोरेशन की। कोचिंग आपको सीधे सीधे मटीरियल देगा, आपको सॉल्व करना है और आप फ्लरिश कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर्स को तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ भी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ भी मेडिकल में तो नहीं है। इंजीनियर्स की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ख़राब रहता है। मैनेजमेंट में डिपेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, आप किस फर्म में काम कर रहे हो, डिपेंड्स। हालांकि आजकल ज़्यादातर फर्म्स में मैनेजर लेवल पे तो आपको रिलैक्सेशन है, ये हकीकत है। भले ही आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को की मारते रहें, बट मैनेजमेंट लेवल पे कभी कभी आप रिलैक्स कर सकते हो। करियर पाथवेज़ की हम बात करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा।
अगर आपका प्राइमरी करियर आपको आईटी में बनाना है, सॉफ्टवेयर में बनाना है, तो आपके लिए नो ब्रेनर है, आपको सीधे सीधे जेई का एग्ज़ाम देना है, आपको जो कॉलेज में ले लेना है, बहुत रिगरसली प्रिपरेशन करने के बाद ऑफ कोर्स। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी, नीट में आप कंस्ट्रेंड हो जाते हो, आपको मेडिकल हेल्थ केयर में ही काम करना पड़ेगा। अगर आपने बायोलॉजी ले ली तो आपके सारे द्वार बंद हो जाते हैं, आईपी मैट को छोड़ के आपके ज़्यादातर द्वार बंद हो जाते हैं, आप बहुत सारी फील्ड्स मिस आउट कर रहे हो। अगर आपके पास पीसीएमबी है तो आपके ऊपर और ज़्यादा रिगर है, आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप आईपी मैट के एस्पिरेंट हो तो आईपी मैट में आप अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को भी रिलीजियसली पढ़ सकते हो और आप आईपी मैट की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसमें आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करेंगे, जो कि बेस्ट पार्ट रहता है। कुछ सेकेंडरी करियर ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप डेटा साइंस रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हो अगर आपने इंजीनियरिंग की है, या अगर आप चाहो तो रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हो। अगर आपने नीट की तैयारी की है, आप मेडिकल पढ़े हो, और अगर आईपी मैट दे के आप एक मैनेजर बनते हो तो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके पास एन नंबर ऑफ फील्ड्स है। मैंने देखा है एमबीएस आज की डेट में, पॉइंट टू बी नोटेड, एमबीएस आज की डेट में हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है, और वही कंट्रोल करते हैं। आप देखो कि सिनेमा से लेके मेडिकल तक आपको एमबीएस बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। आईपीएम विल बी एन एवरग्रीन फील्ड बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक सिक्योर, होलिस्टिक, जनरल करियर चाहते हो तो आईपीएम एक अच्छा ऑप्शन है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है जॉब मार्केट ट्रेंड। जो आपकी ग्रोइंग डिमांड है आईटी और सॉफ्टवेयर में, वो एआई में स्पेशली वो बढ़ती रहेगी। बट मैंने देखा है कि एआई इज़ ऑल्सो रिप्लेसिंग अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स वर्किंग इन द सेम फील्ड। बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स अभी फायर कर रही हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फील्ड थोड़ी सी आजकल डगमगा रही है। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। नीट की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा रहेगी, डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा 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 रहने वाली है। आपको मेडिकल की हमेशा नीड रहेगी क्योंकि लोग बीमार पड़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारी डाइट्स बर्बाद होती जाएंगी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज बर्बाद होती जाएगी, और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आईपीएम की बात करूँ तो बिजनेसेस चलाने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत तो हमेशा ही रहने वाली है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आपको आईपीएम एक ऐसा एवरग्रीन करियर है, आप चाहे दुनिया में कितने चेंजेस ले आओ, कुछ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं मार्केटिंग, एचआर की, या इवन ऑपरेशंस वगैरह की, जो हमेशा चलने वाली है। बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। एग्ज़ाम फीस आप इतना ध्यान मत दो, ठीक है, आपका जेई एडवांस मिला के थोड़ा बहुत खर्चा होना है। नीट और आईपी मैट में भी काफ़ी खर्चा, आईपी मैट में काफ़ी एग्ज़ाम में खर्चा हो जाता है, आपका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जेई, नीट, आईपी मैट दे रहे हो तो एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो कुछ हद तक। आईपी मैट में थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, बट उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज इन आपको फ्यूचर के गेंस देखने हैं, अभी आपको नहीं देखना है कि अभी पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, ठीक है। मोर ओवर, अगर आप कोचिंग की कॉस्ट देख रहे हो तो कोचिंग की कॉस्ट जेई, नीट की काफ़ी ज़्यादा है, ऑनलाइन नहीं लेते हो तो आईपी मैट के लिए मैं कहूँगा आपसे कि आप ऑफलाइन कोचिंग अवॉइड करिए। ऑनलाइन कोचिंग इतनी अच्छे रेट्स में मिल रही है आपको, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सैलरी। आपको तो पता ही है कि आजकल इंजीनियर्स का क्या बुरा हाल हो रखा है। मैं नहीं कहता हूँ कि जो टॉप रैंकर्स होंगे, टॉप 2000 रैंकर्स होंगे जेई एडवांस में या जेई मेंस में, उनको जॉब लेने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप पुराने आईआईटीज़ में भी, पुरानी ब्रांचेस में जा रहे हो, कोर ब्रांचेस में जा रहे हो, या फिर आप नए आईआईटीज़ की कोर ब्रांचेस में जा रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आप हमेशा रिस्क में रहोगे कि आपकी अच्छी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सबकी अच्छी जॉब नहीं लगी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, सबकी अच्छी जॉब नहीं लगी है। बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन को भी प्रॉब्लम हुई है प्लेसमेंट कराने में, और सारे कॉलेजेस ये खुल के नहीं बता रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स विल ऑलवेज बी एम्प्लॉयड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो 40-50 हज़ार की जो नौकरियां हैं उनके एप्लीकेशन के लिए भी डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है, एमबीबीएस डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है। मैं नहीं कह रहा एम्स के टॉप जो रैंकिंग डॉक्टर्स हैं वो ये कर रहे हैं, बट मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स को 50-60 हज़ार की नौकरियों में संतुष्ट रहना पड़ता है।
और लास्टली मैं आईपी मैट की बात करूँ तो मैंने देखा है, अगर आप डिसेंट हो, आप थोड़ा भी एफर्ट डाल रहे हो, आपकी 15-20 लाख की नौकरी लग जा रही है यहाँ पे। आईपीएम में आपकी 15-20 लाख की नौकरी लग जा रही है थोड़ा एफर्ट डाल के। एंड ये तब की बात है जब मार्केट पथेटिक है। मैंने देखा है मेरे ज़्यादातर दोस्त जिन्होंने थोड़ा भी एफर्ट डाला, थोड़ी भी मेहनत की, उनका डिसेंट प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छी डिग्री लो, आप एक अच्छे कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज से रेप्यूटेड डिग्री लो। आपको खुद ही कंपेयर करना है कि आपको आईआईटी में जाना है, आपको आईएम में जाना है, या फिर आपको एम्स में जाना है, या फिर ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा मेडिकल के अच्छे कॉलेजेस का आइडिया नहीं है। एक एम्स हो गया आपका, केजीएमसी, मेरे लखनऊ में केजीएमयू हुआ करता था, वो भी एक अच्छा कॉलेज था। हाउएवर आप देखो तो सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो ठीक हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है डॉक्टर बन के? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक रह सकते हैं, आप हो सकता है सोसाइटी में उतने अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाओ, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट रह जाओ, भले ही आपको बात करनी पड़ती है पेशेंट से, बट आप लिमिटेड स्कोप में बात कर रहे हो, और आपका पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में लिमिट हो रहा है। इंजीनियरिंग में अगर आप हो तो आपको एक्सपोजर डेफिनेटली बेटर मिलेगा। अगर आप आईपीएम में हो तो आपको 10 टाइम्स दी एक्सपीरियंस मिलने वाला है लोगों से इंटरेक्ट करने का, और लोगों के साथ बातचीत करने का, अपने आइडियाज़ को रियल बनाने का, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देख रहे हो तो 3 से 15 साल लग जाएंगे आपको इंजीनियरिंग में एवरेज अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। नीट में आपको 5 से 15 साल भी लग सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो। सरकारी कॉलेज से हो तब तो बल्ले बल्ले है, मैं मानता हूँ आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आप सरकारी कॉलेज से हो, 4-5 हज़ार में आपने मेडिकल पढ़ लिया है, एमबीबीएस कर लिया है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट डील। हाउएवर अगर आप आईपीएम कर रहे हो तो आप 1 से 4 साल में अपने लोन्स पूरे कर सकते हो। हाउएवर लोग पूरे नहीं करते हैं क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। सक्सेस प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ मैं। सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आती है, भले ही आईआईटी का एग्ज़ाम 12-15 लाख लोग देते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स कितने हैं? आई वुड से कि 1 लाख लोग या 1 से 1,20,000 लोग सीरियस होते हैं जो एक्चुअल में कट ऑफ भी क्लियर कर पाते हैं जेई मेंस का। और जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, ये आपको पता है। कट ऑफ ज़्यादा लोग क्लियर करते हैं नीट का, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। आई वुड से कि नीट में 1.5 लाख लोग लगभग सीरियस होते हैं। एक्चुअल कंपटीशन होता है आपका 1 लाख लोगों में अक्रॉस कैटेगरीज। हाँ, एक फैक्ट ज़रूर है कि जनरल लोग चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो ज़्यादा अपीयर भी करते हैं और ज़्यादा लोग प्रिपेयर भी करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन जनरल की सीट के लिए है या अनरिजर्व्ड सीट के लिए है फॉर दैट मैटर, चाहे वो आईपीएम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो। आईपीएम की मैं बात करूँ तो एक्चुअल लोग जो सीरियस हैं वो 20,000 हैं, क्योंकि हर एक आईपीएम एग्ज़ाम की फ़ीस 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये है। इस वजह से कम लोग आईपीएम के लिए अपीयर करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आईपीएम की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। आप बीबीए के लिए ही 5-6 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हो, खाली फीस ऊपर से आपके 1 लाख खर्चे तो होने ही होने हैं। तो वो मैं आपको बता दूं, इस वजह से आईपीएम कम लोग अपीयर करते हैं, बट मोस्टली सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं और सीट्स बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। सीट्स कम होने के कारण कंपटीशन बढ़ जाता है यहाँ पे। मैं यहाँ रैंकिंग नहीं देना चाहता हूँ बिल्कुल भी, बट आईआईटी जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि सीट्स काफ़ी कम रहती हैं। नीट की एमबीबीएस की सीट्स सरकारी अभी 70,000 के आसपास हैं, जो कि सफिशेंट है आई वुड से। उससे ज़्यादा लोग अगर डॉक्टर बनने लगे तो इंडिया में इट्स अ प्रॉब्लम। हाउएवर डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, बट टैलेंटेड लोगों को ही डॉक्टर बनना चाहिए आई वुड से। जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आईआईएम का जो टैग है वो बहुत बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा। आईआईएम की रेपुटेशन पैन इंडिया या ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा है। आईआईटी की भी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं भी आईआईटी आया एमबीए करने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा एमबीए एक होलिस्टिक कोर्स है, एक जनरल कोर्स है। मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, आपको समझना पड़ेगा क्या आप पैशनेट हो मेडिकल के को लेके या इंजीनियरिंग को लेके, या आप सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हो। आपको ये खुद से समझना पड़ेगा, क्या आप पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन रहे हो या पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बन रहे हो। तो उससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आप आईपीएम करो, या आप डीयू से कोई ग्रेजुएशन करके आप कैट दे के फिर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करो।
MBA will always make you better money and that's what I can assure you. जो भी टॉप फर्म्स हैं पूरी दुनिया की, उनको रन करने वाले मैक्सिमम लोग MBAs हैं, चाहे वो मेडिकल फर्म्स हो, चाहे वो फार्मा फर्म्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फर्म्स हो, हर जगह आप देखोगे MBA के लोग आपको दिख जाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप IIT की तैयारी ना करो, आप नीट की तैयारी ना करो, आप इनकी तैयारी करो, आप IPM की भी तैयारी करो, आप एक ट्राई देखो. हो सकता है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए IPM में. लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, आप फ्यूचर हो इंडिया का, ऑल द वेरी बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि इंडिया से अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या मैनेजर्स निकलें. इसलिए अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप अपने माँ बाप के, सोसाइटी के प्रेशर में मत आओ. आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, आप जो कर सकते हो वो आप करो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास पैसे की कमी है या कुछ भी है. आप कोई भी फील्ड में अगर अच्छा करोगे तो आप अच्छा पैसा कमाओगे. ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. इंडिया के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, अच्छे से पैसा कमाओ. सो दिस वॉज माई फाइनल मैसेज. जय हिंद.